नमस्कार दोस्तों, आज हम वरुणधिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करेंगे। आइए, भारतवर्ष के धार्मिक त्योहारों में से एक वरुणधिनी एकादशी है। एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास व मल मास के समय इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने के कारण इस एकादशी का नाम वरुणधिनी एकादशी है। वरुणधिनी एकादशी सुख, सौभाग्य तथा मोक्ष प्रदान करती है। वरुणधिनी एकादशी का निराहार उपवास करने से 100 गुना अधिक फल मिलता। पद्म पुराण में भी वरुणधिनी एकादशी का उल्लेख मिलता है। वरुणधिनी एकादशी का कन्यादान के बराबर फल मिलता है। रात्रि जागरण कर इस दिन पतित पावनी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण का ध्यान भजन करना चाहिए। अब हम कथा करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुणधिनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुणधिनी एकादशी का व्रत करने से व्रती सदा सुखी रहता है। पाप का क्षय और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका उपवास करने से मंदभाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यशाली हो जाती हैं। वरुणधिनी एकादशी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। मनुष्यों के सब पाप दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। वरुणधिनी एकादशी का व्रत करने से माधानता को स्वर्ग में स्थान मिला। धुंधमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिव जी ब्रह्मा कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तक तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान वरुणधिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य के ग्रहण में 1 मन सोना दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वह फल वरुणधिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक वरुणधिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी इस लोक और परलोक में इच्छा पूरी हो जाती है। हे नृपसतम, वरुणधिनी एकादशी बहुत पवित्र है और व्रत करने वालों के पापों को दूर करने वाली, भक्ति मुक्ति को देने वाली और पवित्र करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़ों के दान से भी हाथी का दान श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भी भूमि दान से तिल दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न से उत्तम कोई दान न होगा। पितृदेव मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपोत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गोदान उसी के समान है और कहे हुए सब दोनों से श्रेष्ठ विद्वान है। वरुणधिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य विद्वान का फल पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन का निर्वाह करता है, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह अवश्य ही अगले जन्म में बिलाव बनता है। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। वह फल वरुणधिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को मिलता है। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कांदों का साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन, ये व्रत करने वाली वैष्णव को दशमी के दिन वर्जित है। जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दातून करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली, पापियों से भाषण, क्रोध और झूठ, ये कार्य एकादशी को वर्जित है। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कौंदा का साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन, ये व्रत करने वाले वैष्णव को द्वादशी को वर्जित है। हे राजन, इस विधि से वरुणधिनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण, भजन, कीर्तन करके जो भगवान जनार्दन का पूजन अर्चन करते हैं, वे सब पापों से छूट
परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को वरुणदिनी एकादशी का व्रत करना उचित है। हे राजन, वरुणदिनी एकादशी के व्रत की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है और सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। जय भगवान श्री हरि की। संपूर्णम कथा।